जय हिंद साथियों, आज है 19 जुलाई। आज के करंट अफेयर्स इस प्रकार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो यह वैक्सीन है निमोनिया। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, निमोनिया। दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निमोनिया के लिए पहली पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित की गई वैक्सीन है न्यूमोकोलर पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यह वैक्सीन शिशुओं में स्टेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग एवं निमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोगी की जाएगी। निमोनिया के क्षेत्र में यह स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। पहले इस तरह की वैक्सीन मांग देश में लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं के लिए थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक यह वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी दे दी गई है। कोई भी कंपनी ऐसी वैक्सीन बना सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के चक्कर में हर किसी को छूट दे दी गई है। 2022 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आपको पता होगा कि कोरोना के चक्कर में जो ओलंपिक गेम होने थे वो भी स्टॉप हो गए हैं। टोक्यो में होना था, बंद हो गया। अब जो होगा 2022 में बा 2026 में होगा अगला गेम। देखते हैं फैक्ट इसके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार यूथ ओलंपिक गेम्स को कोरोना वायरस महामारी के कारण 4 साल यानी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। युवा ग्रीष्मकालीन खेल अफ्रीका में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक होंगे। ओलंपिक का प्रारंभ 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। अगले ओलंपिक जो आयोजन होगा वह 2024 पेरिस में होगा और 2028 में लॉस एंजलिस की राजधानी में होगा। आपको बता दें 2020 में जो ओलंपिक होने थे वह टोक्यो में होने थे, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो है। अब जो कोरोना के चक्कर में अब वहाँ पे कोई गेम नहीं होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो आपको पता होगा इसका क्वेश्चन सन 2030 में। आज का 4 सही है। सन 2030 तक के लिए ग्रीन जोन में बदलेगा। इसके फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने दिशा में कई बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने हरित पहल के तहत अपनी रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय स्थापित किए हैं। रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी मांग की है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्प पोषित थे? तो 2020 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में देखा गया है कि 69 करोड़ लोग अल्प पोषित के शिकार हुए हैं। तो इसके भी कुछ फैक्ट देखते हैं जो कि इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुमान में मुताबिक 2019 में दुनिया भर में करीब 68 करोड़ लोग अल्प पोषित थे। यह संख्या 2018 के मुकाबले में 1 करोड़ ज़्यादा है। भारत में पिछले एक दशक में अल्प पोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका में भी तेज़ी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में है और इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। और सदस्य देशों की बात करें तो 193 देश सदस्य हैं इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय को एडीबी के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? एडीबी के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 वाला यानी अशोक लवासा। अशोक लवासा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कुछ फैक्टर इसमें। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नगेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से इस्तीफा दिया था, जब उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो लवासा जी ऐसा काम करने वाले दूसरे अध्यक्ष होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें दोस्तों कुछ आपको बता दें इसके बारे में कि वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 69 एशिया प्रांत के क्षेत्र हैं। अध्यक्ष मात्सुंग अश्कावा जी, मुख्यालय मांडुलयांग फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी एडीबी की। अगला क्वेश्चन, इफ़ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बहुत अच्छी पुस्तक है जिसके लेखक हैं स्टीफन किंग्स जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन 2 नंबर का सही हो जाएगा। स्टीफन किंग्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं कि स्टीफन किंग्स द्वारा लिखी गई 4 कहानियाँ का संग्रह इफ़ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैड्रिक मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं। यह साल 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं। ये हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए चर्चा में आए थे स्टीफन किंग्स जी, और अब इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है, पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई? तो अभी कोरोना वायरस के चलते यह बनाई गई है हैदराबाद एयरपोर्ट पे। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से यानी लिक्विड रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह जारी किए हैं, आपका ऑप्शन ए सही है, प्राज्ञाता जारी किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम के डिजिटल शिक्षा पर प्राज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों को दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किए गए हैं, जो कोविड-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान देंगे। डिजिटल शिक्षा के जो चरण हैं, कुछ निम्न प्रकार चरण जारी किए गए हैं। प्राज्ञाता दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल दिशा के क्षेत्र में 8 चरण होंगे। इनमें से जैसे व्यवस्था, मार्गदर्शन, बातचीत, आइंस्टाइन ट्रैक, सराहना करना और शामिल है। इस प्रकार के और भी हैं, तो यह प्राज्ञाता है। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो बता दें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र की थी पहली चुनाव आयुक्त। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। 16 जुलाई 2020 को पूर्व IAS अधिकारी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त श्रीमती नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। उन्होंने 150 से अधिक गीत लिखे हैं। इनके अलावा उन्होंने कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने हर दूसरे चुनाव आयुक्त की तरह ही अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया है। भारत सरकार ने कई समितियों का गठन किया है और इन अधिकारियों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के सुधार भी किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की